हेलो बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ठीक है, टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है आपका? तो इक्विलिब्रियम मीन्स जैसे आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्टेंट है जब आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसमें आपकी जो फेजेज हैं, ठीक है, तो मीन्स रिएक्टेंट और से प्रोडक्ट बनना है। मीन एक कंडीशन ऐसे आएगी कि दोनों का कंसंट्रेशन आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जैसे आपका कोई आपने कंसंट्रेशन लिया है, ठीक है, पहले आपका जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जब रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट हैं जैसे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, अब जब रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनेगा तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया, ठीक है, अब जब यहाँ के यूज हो रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब जो आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वही आपका इक्विलिब्रियम है। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स at equilibrium all the measurable properties of the system remain constant। तो सभी आपके जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी वो वहाँ पे कांस्टेंट होंगी, क्योंकि दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन द क्लोज सिस्टम एज ए गिवन टेम्परेचर। जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो किसमें होगा, क्लोज सिस्टम इज ए गिवन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर दिया होगा आपका। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, तो इक्विलिब्रियम का डायनेमिक नेचर का होता है। द अपोजिंग प्रॉपर्टीज डू नॉट स्टॉप बट टेक प्लेस सिमुटेनियसली एंड विद द सेम रेट। तो आपका क्या है, स्टॉप क्या है, प्रोसेस डू नॉट स्टॉप, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट बनेगा, बट टेक प्लेस सिमुटेनियसली एंड विद द सेम रेट, तो उनका जो रेट होगा सेम होगा। द फिजिकल इक्विलिब्रियम इज करेक्टरिस्टिक्स बाय कांस्टेंट वैल्यू। तो आपका जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या शो करेगा, कांस्टेंट वैल्यू और वन ऑफ इट्स पैरामीटर। जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका कंसंट्रेशन सेम है। The magnitude of these parameters at any stage show the extent of physical process F2 which is proceed before reaching equilibrium। Means क्या कह रहा है, the magnitude of these parameters at any state show the extent of physical process। जो फिजिकल प्रोसेस हो रही है आपकी, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, मीन्स जब आपका सॉल्यूट आपस में क्या क्या कर रहा है, मीन्स सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कंसंट्रेशन है उनका। अब जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगी तो उनकी कंडीशन क्या है। नाउ एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, मीन्स फिजिकल वजह सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, मीन्स आपके पास रिएक्टेंट है सॉलिड, और जब वो किस में पहुंचा है, लिक्विड स्टेट में पहुंचा है सॉलिड से। ठीक है, तो अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, जैसे माना आपके यहाँ पर कोई सॉलिड है, ठीक है, अब जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ये जब लिक्विड में हो जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपका क्या है, इसका
लिक्विड और सॉलिड स्टेट। ठीक है, जितना आपका लिक्विड है उतना ही सॉलिड स्टेट भी होगा। ठीक है, तो जब दोनों क्या है इक्वल हो जाएंगे, सॉलिड भी और लिक्विड भी, जो उनका कंसंट्रेशन है, तो वो आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहलाएगा। व्हेन आइस एंड वाटर आर केप्ट इज ए परफेक्टली insulated thermos flask at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, they are in a state of equilibrium. ठीक है, in the condition their mass and the temperature of the reaction mixture remain constant. ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, मीन दोनों की इक्वल वैल्यू, क्योंकि आपके यहाँ पर जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट है दोनों इक्वल हो जाएंगी। दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू आइस आर इक्वल एट 273 केल्विन और एट द पार्टिकल टेम्परेचर। मीन्स यहाँ पर आपका जो आपने 273 केल्विन यूज किया है उसमें जो उनका कंसंट्रेशन है, ठीक है, मीन्स जो उनका क्या है रेट ऑफ ट्रांसफ़र है, मीन्स जितना आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या आइस से आपका यहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों का क्या है इक्वल है। एंड व्हाट इज प्रेशर इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड appears only in particular temperature and pressure। तो वो किस में होगा, एक आपका पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में होगा। द टेम्परेचर इट विद द सॉलिड एंड लिक्विड फेजेज टू ए प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि आपका जो रेट है, जो आपने एक फिक्स टेम्परेचर लिया है या प्रेशर लिया है, ठीक है, उसमें आपका जो सॉलिड है और लिक्विड है, ठीक है, दोनों के इक्वल है। मीन्स यहाँ से पहले आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अब जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वो दोनों शो कर रहा है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन अभी सेम है ना, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जब आपका लिक्विड है, ठीक है, माने यहाँ पर आपका इसमें लिक्विड है, ठीक है, आपने इसको हीट किया माना, ठीक है, हीट करने के बाद अब ये क्या होगा, आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका जो वेपर है वो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा इसमें, जब ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अब एक कंडीशन क्या होगी कि आपका ये वेपर है, जो वेपर है आपके वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और जो लिक्विड है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका जो लिक्विड है और वेपर है दोनों इक्वल मीन्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स जो आपका इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है दोनों इक्वल है, क्योंकि आपकी क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मीन्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड इन ए ड्राई transparent box fitted and U-tube filled with mercury, the level of the mercury in the light limb of the manometer increase slowly and then attains a constant value. It shows that the pressure inside the box initially increase and then attain a constant value. Also, the volume of water placed in a watch glass decrease and the water vapor inside the box increase। अभी बताया मैंने कि आपका क्या होगा, जो वाटर है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड द वेपर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीज, दिस ड्यू टू कांस्टेंट evaporation of water and finally a state is reached at which there appears no evaporation।
तो एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी जहाँ से आपका इवेपोरेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में आपका जो क्या है, इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कि जितना आपका लिक्विड है उस यूट्यूब में, ठीक है, उतना ही आपका क्या है, जितना भी कंडेंसेशन हो रहा है उतना ही इवेपोरेशन भी हो रहा है। मीन दोनों की जो कंडीशन है वो इक्वल है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ना सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, जब आपका सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा। सच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन, क्योंकि जब आपका सॉलिड से वेपर में बनता है या वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो आपके इक्विलिब्रियम कहलाती है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट लिक्विफिकेशन, तो इसमें आपका जो सॉलिड है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इफ द सब्लिमेट लाइक सॉलिड आयोडीन placed in a closed vessel. After some time, the vessel get filtered up to with violet vapor and the intensity of vapor increase with time. तो यहाँ पर जो सॉलिड है आपने मीन्स आपका सॉलिड रिएक्ट हुआ तो वो क्या किस में रिएक्ट कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। आफ्टर सम टाइम द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम कॉन्स्टेंट, तो कुछ समय बाद क्या हो गया, जो इंटेंसिटी है मीन जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, रुक जा रहा है। एंड एट द स्टेज द रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड आयोडीन टू आयोडीन वेपर बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आयोडीन वेपर इनटू सॉलिड। मीन्स वहाँ पर आपकी जो कंडीशन है, मीन्स जब आपका सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों की का कंसंट्रेशन क्या है, जो दोनों का जो रेट है होता है आपका वो इक्वल होता है। तो यही जो रेट है वही आपकी स्टेज आपकी इक्विलिब्रियम कहलाती है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड, जब आपका डिसोल्यूशन होगा मीन सॉलिड इन लिक्विड, मीन जैसे आपके पास शुगर है, आपने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और जो कन्वर्ट हो रहा है आपका सॉलिड में। तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड, जब आपका सॉलिड है किसमें, लिक्विड में, और दूसरी कंडीशन है गैस है आपकी लिक्विड में, ठीक है। एक तो सॉलिड है और दूसरा गैस ना। सॉलिड लिक्विड in a saturated solution, the solution having much amount of solute, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बना है उसमें क्या है, सॉल्यूट है। then it can hold there is a equilibrium between the solid solute and its solution, मीन्स जब आपका क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है और उसका जो सॉल्यूशन बन रहा है, जब आपने मिक्स किया दो रिएक्टेंट को, उसका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। एट द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जब उसमें डिसोल्यूट हो रहा है, ऑफ सॉल्यूट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट, जब आपका जो क्या है डिसोल्यूशन हो रहा है, जब आपने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, उसका डिसोल्यूशन किया, तो अब जब वो क्रिस्टलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों का जो कंसंट्रेशन है या रेट है इक्वल होगा। The dynamic nature of the equilibrium has been confirmed with the help of radioactive sugar. If we place some radioactive sugar into saturated solution of non-radioactive sugar, then with time radioactivity is observed both in the solution and the solid sugar, and the ratio of the radioactive to non-radioactive molecules in the solution increase till the attain the constant value। तो वो आपका क्या होगा, मीन्स
आपने रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव लिया, ठीक है। तो अब वो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होगा, ठीक है, देन विथ टाइम द रिएक्टिविटी ऑब्जर्व within the solution and non-sugar solid sugar and the ratio of the reactive to non-reactive molecule in the solution increase till the attain constant value। मीन्स जो आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पर जैसे दिया है आपका सॉल्यूशन दिया है शुगर सॉल्यूशन, जो आपका क्या है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड शुगर में, ठीक है। अब जब इसका जो रेट है या कंसंट्रेशन है, आपका अभी बताया मैंने, वो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इंक्रीज बढ़ रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, तो ये इक्वल हो जाएगा। गैस इन लिक्विड, when a gas is dissolved in water at equilibrium in develop between the gaseous molecules and dissolved molecule of the gas under pressure dissolution of CO2। तो जैसे आपने यहाँ पर CO2 है, वो कन्वर्ट हो रहा है CO2 सॉल्यूशन में गैस से, ठीक है। इसे हम हेनी लॉस से समझाते हैं, ठीक है। तो हेनी लॉस क्या है, द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट। जो आपका गैस, जो भी गैस है आपका क्या है, डिजॉल्व हो रही है कोई भी जो आपका मास दिया है ऑफ ए सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर ऑफ द गैस। मीन्स जो आपका मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपका प्रेशर की, ठीक है। तो जो आपका के एच है वो कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, एम इक्वल टू ये बन गया आपका, तो ये आपका हेनी लॉ कांस्टेंट होता है एंड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, दैट द इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द प्रेशर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस डिक्रीज। मीन्स जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, तो जो आपका जो डिजॉल्व गैस है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे यहाँ पर दिया आपका डाइनाइट्रोजन इनटू ब्लड एट हाई प्रेशर, अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड डाइऑक्सीजन इज यूज फॉर डीप सी डाइवर फॉर ब्रीथिंग। इसलिए क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, जहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, इनटू ब्लड ए हाई प्रेशर, a mixture of helium and dioxygen is used for deep sea divers for breathing। इसलिए जो हमारा क्या है, हीलियम है या डाइऑक्सीजन है, किया जाता है डीप सी में, किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि वो किस पर डिपेंड है, उसकी सॉल्युबिलिटी पर। और जो सॉल्युबिलिटी है मीन्स जो आपका टेम्परेचर है, हम कितना यूज़ कर रहे हैं, और प्रेशर, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रेशर क्या होगा, जो आपका अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो डिजॉल्व गैस है उसकी अमाउंट वो डिक्रीज होती है। Now it is very less soluble in blood, even a high pressure will prevent painful medical condition in divers। ठीक है, अब है आपका डिफरेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम ग्लैंस प्रोसेस एंड कंक्लूजन। जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो गया, प्रेशर और वेपर प्रेशर एज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर प्रेशर या आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इज कांस्टेंट, क्योंकि आपका जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और जब लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तो वो कांस्टेंट है। सॉल्यूट सॉलिड से सॉल्यूशन तक, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन
द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो जो आपका कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का इन द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उनका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। गैस गैस आपकी गैस से एक्वा सॉल्यूशन में बनना है, तो वहाँ पर उनका जो इज ए कांस्टेंट ए गिवन टेम्परेचर, तो उनका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा कि टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगा। ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। तो आपका जो कोई टेम्परेचर दिया है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम किस में होगा, आपका एक क्लोज सिस्टम में होगा। ठीक है, बोथ अपोजिंग प्रोसेस अगर एट द सेम रेट, क्योंकि आपका जब सॉलिड से लिक्विड बनना है तो लिक्विड से सॉलिड भी बनना है, तो दोनों का सेम रेट होगा। एंड देयर इज डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन, तो दोनों डायनेमिक हैं बट स्टेबल कंडीशन में होंगे। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, जो उनकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होगी सिस्टम की वो कांस्टेंट होगी। When equilibrium is attained for a physical process, it is characteristic by constant value for one of its parameter at a given temperature। तो एक टेम्परेचर आपको दिया होगा, उसमें जो आपकी फिजिकल प्रोसेस हो रही है वो उनकी जो फिजिकल प्रोसेस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू शो करेगी। द मैग्नीट्यूड, the extent to which the reaction has proceed before reaching equilibrium। तो जो आगे क्या हो रही है, एक अभी बताया अभी कि एक स्टेज है जहाँ पर आपकी दोनों की वैल्यू क्या है या कंसंट्रेशन सेम है। इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेस, ठीक है, जो आपका केमिकल प्रोसेस है वही आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल मीन्स जो आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग स्पीसीज एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है, मीन्स वो आपके टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। द रिएक्शन इज कॉल्ड state of chemical equilibrium। In the state of which the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction। ठीक है, मीन्स जैसे आपका ये अभी बताया मैंने रिएक्टेंट है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप जब आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप जब ये कंडीशन होगी कि प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट, क्योंकि ये आपकी क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा एक कंडीशन ऐसे है कि इक्वल हो जाएगा, तो वही आपका केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। At equilibrium, the mixture of temperature and the product are steady equilibrium is called equilibrium mixture। ठीक है, जब आपका क्या है मीन्स जब आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जब आपका क्या हो रहा है रिएक्टेंट मिक्सर हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो वही आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। तो यहाँ पर आपको अभी मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, अब जो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, आपने यहाँ से रिएक्टेंट लिया, अब इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, और इसका इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है एक कंडीशन आएगी दोनों की इक्वल हो जाएगी, तो दोनों की इक्वल हो जाएगी तो आपका जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रहा है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम,
तो केमिकल इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर, द मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी और कलर रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं ये कांस्टेंट रहेंगी। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड chemical equilibrium can be attained from either side, मीन्स जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड इफ द रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या में कोई इफेक्ट मिलेगा अगर हम क्या करें, कोई कैटलिस्ट यूज करें। हाउएवर इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इज ए लेजर टाइम बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट, मीन्स जो आपका इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो कैटलिस्ट होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आप जो रेट ऑफ इफेक्ट है, जैसे आपने कोई 400 टेम्परेचर यूज किया, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में। आप जब आपका वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है आपका कि मीट जल्दी से बन जा रहा है। जो आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, आपने कैटलिस्ट यूज किया, नॉर्मली तो 400 है, तो आपने कैटलिस्ट यूज किया, वो लगभग आपके 250 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो आपके जब हम यूज करते हैं तो लेजर टाइम में ही कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर, ठीक है, मीन्स जब आपके जो रिएक्शन है स्टॉप नहीं होगी, लेकिन बट कंटिन्यूस इन बोथ द डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो रहा है। द केमिकल इक्विलिब्रियम विल कंटिन्यू इंडिफरेंटली इफ द कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नॉट चेंज। तो केमिकल अभी पहले भी आ चुका है कि जब आपका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा वहाँ से, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज एट एनी स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन है प्रोसीड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। तो जो आपकी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज, मीन्स जो भी आपके रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट जो आपके आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ विच द रिएक्शन हैज प्रोसीड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। तो जब वो इक्विलिब्रियम पहुंचेंगे तो आपस में जो उनकी प्रोसेस हो रही है, मीन जैसे रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्योंकि वहाँ पर जो आपकी इक्विलिब्रियम है वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ना, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, मीन्स जब यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, देखिए जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, जब आपकी वो क्या होंगे, सेम फेस में होंगे, देखिए गैस गैस और गैस, तो आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया है, एक्वस सॉल्यूशन दिया है, और यहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, तो उनके जो फेस है वो सेम है, इसमें लिक्विड लिक्विड और यहाँ भी लिक्विड। तो अब जब हेट्रोजीनियस है, जब आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो मीन्स सेम फेस के नहीं है, वो टू से ज़्यादा आपके फेस के हो सकते हैं, तो वो आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, और आपका MgCO3 से MgO बन रहा है, ठीक है, जो MgCO3 है वो सॉलिड है, ठीक है। तो जब आपका MgO बन रहा है, ठीक है, वो प्लस CO2 बन रहा है, तो अब जो जो CO2 है वो आपका गैस स्टेट में है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको, जैसे N2O दिया है,
गैस है, यहाँ पर N2 और O2 गैस बने हुए हैं। NH3 गैस है, N2 और 3H2 गैस है। CuNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड है, CO सॉलिड है, NO2 गैस है, O2 गैस है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर गैस है फर्स्ट में, यहाँ पे गैसीय में होमोजीनस। NH3 गैस है, N2H2 गैस है, होमोजीनस। CuNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड है या सॉलिड है, गैस है, तो हेट्रोजीनस। तो यहाँ पे सॉलिड से गैस बनना है तो हेट्रोजीनस। तो यहाँ पे एक कोई सॉल्यूशन और एक कोई सॉल्यूशन है और यहाँ सॉलिड स्टेट है तो हेट्रोजीनस हो जाएगा ना। लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस लॉ आर प्रपोज बाय टू मोर्गियन केमिस्ट K2 मैक्सिमिलियन गुडवर्ग एंड पीटर वाक 1864. The rate at which the substance react in proportional to its active mass and the rate of the chemical reaction in proportional to the product to the active mass of the reactant. मीन्स जब आपके जो रिएक्टेंट हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है आपके प्रोपोर्शनल टू इससे एक्टिव मास की, जो आपका एक्टिव मास होगा उसके प्रोपोर्शन में होंगे। एंड हेंस द रेट मीन्स जैसे आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, तो आपने रिएक्टेंट ही लिया तो अब जो उसका एक्टिव मास होगा वो उसके रिएक्टिव और उसे हम एक्टिव मास से ऐसे डिनोट करते हैं। अब जो आपके केमिकल रिएक्शन होगा जो उसका रेट होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके एक्टिव मास के रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, द टर्म एक्टिव मास मीन्स द मोलर कंसंट्रेशन। तो एक्टिव मास क्या है, जो उसका मोलर कंसंट्रेशन है। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज एक्सप्रेस्ड बाय क्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ सस्टेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसे जो आपका एक्टिव मास होगा हम इसे इस तरह ऐसे शो करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको एक्टिव मास निकालना है तो हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अब आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप जैसे आपने ये ले लिया, कोई आपकी रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस टी टी, तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, इसलिए आपका रिवर्सल प्रोसेस का साइन लगा है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि जो आपका मास एक्शन क्या है, जो मास एक्शन क्या है, जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसके किसके इक्वल होता है, एक्टिव मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, अब ये जो रिएक्टेंट के इसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शन में होता है। अब ये जो कंसर्ट जो अब ले रहे हो ए ये जैसे आपका कोई क्या है, आपने मॉलिक्यूल्स लिया, ठीक है, ठीक है, तो वो है, तो इसे हमने ए ये ऊपर चले जाता है कि कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो आपका ए बी बी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लगा देंगे ए कांस्टेंट, हमने लगा लिया के एफ। ठीक है, के एफ इक्वल टू हो गया आपका ए इंटू बी बी। अब रिकॉर्ड बैकवर्ड मीन जब आपका ये यहाँ की ओर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये होगा बैकवर्ड आर बी। ठीक है, सी सी तो वैसे सी ऊपर चले जाएगा, डी एंड डी। ठीक है, तो आर बी इक्वल टू आपने यहाँ पर क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, जो आपके रेट कांस्टेंट कहलाते हैं यहाँ पर के एक एंड के बी। अब अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मीन्स जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल हो जाएगी। जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होगी। तो आपकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी है, ये है कि अब इक्वल टू ए इंटू बी बी। ठीक है, और जो आपकी बैकवर्ड है सी सी इंटू टी टी। ठीक है, अब आपने क्या किया,
आप इसको यहाँ ले आए, इसको आप इस जो के बी है इसको यहाँ ले आएंगे, और जो इसको है उसको यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया के अब अपन के बी। ठीक है, और इसे आप यहाँ ले जाओगे तो ये सी सी डी डी अपॉन ए बी बी हो गया। ठीक है, अब जो ये इसकी वैल्यू यही आपकी के सी कहलाएगी। ठीक है, तो के सी इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी है वो क्या क्या शो करता है, के सी, जो आपका कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, मोल पर लीटर। तो जो आपका के सी है वही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, आगे समझें। पहले आपने फॉरवर्ड रिएक्शन निकाली, फिर बैकवर्ड रिएक्शन निकालोगे। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फिर दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्विलिब्रियम में, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आपका फिर ये क्या निकल जाएगा, के सी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका के सी निकल गया, तो वही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है 4NH3 प्लस 5O2, तो आपका 4NO बन गया और 6H2। ठीक है, अगर के सी है तो आपका क्या हो जाएगा, पहले ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये समझो आपका ये आपका ए है, बी बी, सी सी एंड डी टी। ठीक है, तो आपका जो के सी था वो कितना था, सी सी डी डी अपॉन तो के सी था आपका सी सी डी डी अपॉन ए बी बी। ठीक है, ये है। तो आपका फर्स्ट लिए सी सी डी डी आ गया, सी सी और डी डी अपॉन ए एंड बी। ठीक है, तो के सी इक्वल टू ये हो जाएगा। Cartesian equilibrium. The equilibrium constant has a definite value of every chemical reaction. तो जो आपकी इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट है, अगर आपकी डेफिनेट वैल्यू ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन एक पार्टिकुलर टेम्प, क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पर वो आपकी क्या करती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन शो करती है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट होती है, जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया रहता है, जो मीन्स आपकी रिएक्टेड ने। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम के सी मीन्स या के या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है आपका वो चेंज होता है किसमें, टेम्परेचर में। इफ द इक्वेशन इज डिवाइड बाय फैक्टर n, द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज nth रूट ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो मीन्स जब आपने इक्विलिब्रियम है, ठीक है, आपने इसे n फैक्टर से डिवाइड किया, तो जब आपका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो आपके nth रूट के इक्वल आएगा, जो आपके प्रीवियस वैल्यू है उसके nth ऑर्डर के इक्वल आएगा। इफ द इक्वेशन इज मल्टीपल बाय फैक्टर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ nth पावर ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, तो nth पावर के इक्वल आएगी। इफ द कंसंट्रेशन इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिवर्स्ड, जब आपकी क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, तो जो आपके न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो फर्स्ट का
क्या होगा, इनवर्स ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, जब आपकी क्या है, आपकी रिवर्स है, एक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिवर्स है, तो जो आपका न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो भी आपका इनवर्स होगा जो फर्स्ट वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपकी न्यू है, ये आपका क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है। इफ टू इक्वेशन आर एडेड, the equilibrium constant are multiplied, and if they are subtracted the equilibrium constant are divided। जब आपका इक्वेशन क्या है, ऐड हो रही है, जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इफ दे आर सब्ट्रैक्टेड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर डिवाइडेड, मीन्स जब आपका इक्वेशन क्या एडेड हो रही है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इक्विलिब्रियम आपका डिवाइडेड होगा। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट, ये पहले भी आ गया है, तो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जो कैटलिस्ट हो गया वो इंक्रीज करता है स्पीड को, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज द सेम एक्सटेंट। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विथ चेंज टू टेम्परेचर, क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। इफ K1 और K2, तो यहाँ पर आपका K1 और K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं, ठीक है, और जो उनका टेम्परेचर है T1 और T2 है, एंड डेल एच इज द हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर। तो आपका दे दिया, तो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो log K2 मीन K2 का वैल्यू माइनस K1 की वैल्यू। ठीक है, मीन्स आपके पास टू कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दी K2 एंड K2 की, तो आपने K2 को K1 से माइनस किया, तो जो वहाँ पर वैल्यू होती है -1/2.300 R 1/T1 T2 -1/T1 डेल एच। ठीक है, तो आप जो लॉग होगा, क्योंकि अभी जो माइनस होता है वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डेल एच अपॉन 2.300 R 1/T1 -1/T2। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन दी है आपकी। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गैसीय सिस्टम, तो द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन आर इन वेपर स्टेट। ठीक है, तो जब आपका जो क्या दिया है आपको, प्रोडक्ट एंड जो रिएक्टेंट है, जब आपके क्या है ये गैसीय स्टेट में है, तो इनका जो कंसंट्रेशन एक्सपेक्ट होगा पार्शियली प्रेशर में। ठीक है, मीन्स जब आपका जो गैस होता है वो पार्शियली प्रेशर पर हम डिनोट करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन है ये है। ठीक है, तो अब इनका जो हम पार्शियली प्रेशर निकालेंगे, जैसे ABCD का पार्शियली प्रेशर निकालोगे वो हो जाएगा PA ठीक है, PA PB PC एंड PD। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, वो ए बन जाएगी, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है सी का वो PC बन गया। ठीक है, ये मीन्स आपका ये जैसे अभी आपने दिया है वो आपने केवल दी क्या है, सी दिया, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, तो यहाँ पर आपका क्या है सी एंड डी आ गया। तो आप जो हम गैस लेंगे तो ये जो आपका सी है उसे हम डिनोट करते हैं PC से, डी को PD से। ठीक है, तो आपका सेम है, तो फर्स्ट में प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो PC इंटू PD अपॉन PA इंटू PB। ठीक है, तो अब रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपने ये ले लिया, कोई गैस स्टेट ले लिया, ठीक है,
1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। ठीक है, अब लो मास के अकॉर्डिंग हम इसका Kp निकालेंगे, तो ये Kp हो गया आपका। ठीक है, PCM1 PDM2 PAN1 एंड PBN2। ठीक है, अब Kc तो CM1 DM2। ठीक है, AN1 और BN2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं तो क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगर पी इक्वल टू निकालते हैं एन अपॉन वी आर टी, तो एन अपॉन वी क्या हो जाए आपका कंसनट्रेशन होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो सी आर टी बन गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गैस ले रहे हैं तो जो आपका पी ए है, ठीक है, ये सी आर टी, पी बी है तो सी बी आर टी, पी सी है तो सी सी आर टी, और पी डी है तो सी डी आर टी। तो अब हम जो इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, जैसे ये है ना आपका इक्वेशन, ये आपका आ गया इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आपने जैसे पी सी आया है, सी सी आर टी रख देना है। ठीक है, सी सी आर टी इंटू सी डी आर टी अपॉन सी आर टी और सी बी आर टी। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देनी है। ठीक है, तो अब आपका इसमें जो आर टी है वो कॉमन आ गया, जो आर टी है ये कॉमन आ गया। आर टी M1, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता है प्लस में आता है। ठीक है, M1 प्लस M2, और जब डिवाइड में होता है माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आर टी M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। ठीक है, ये हो गया, और इन्हें आपने एक साथ रख देना है, CCM1 CDM2 अपॉन CAN1 CBN2। ठीक है, तो अब जो अब Kp है, अब जो Kp बन गया ये बन गया CCM1 CDM2 CM2। अब ये इसकी वैल्यू एक टोटल वैल्यू आ गई आपकी आर टी डेल एन जी, तो इसकी वैल्यू डेल एन जी आएगी। M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 की वैल्यू आपकी डेल एन जी आ गई। ठीक है, तो अब जो आपकी वैल्यू है, अब इसे हम डिनोट कर सकते हैं, जो आपका क्या था के सी निकला था आपका, वो CM1 CDM2 AN1 एंड BN2। ठीक है, डेल एन जी की वैल्यू अभी मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो अब जो आपका के सी है, ठीक है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को निकालेंगे, फर्स्ट में क्या था आपका के पी इक्वल टू PCM1 PDM2 अपॉन PAN1 इंटू PBN2। ठीक है, उसको हमने रख दिया थर्ड इक्वेशन में, थर्ड जो आपकी ये आई है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपकी जो के पी है के सी आर टी डेल एन जी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी जो के सी है उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, और दोनों को रखोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो अब जब के सी और के पी इक्वल टू हो जाएंगे तो डेल एन जी जीरो, जब के पी की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल एन जी प्लस में, और जब के सी की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल एन जी निगेटिव में आ जाएगा। ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए हेटेरोजेनस सिस्टम, तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया ऑफ्टन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड और लिक्विड
हेटेरोजीनियस लिक्विड often involve pure solid or liquid, but the concentration of pure solid or liquid is constant. ठीक है, जब हम क्या लेंगे, प्योर सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड होते हैं, लेकिन जो उनका कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है. Therefore we can simplify equilibrium expression for the heterogeneous equilibria by taking the concentration of pure solid or liquid is unity. जब आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा क्या, किसका, हेटेरोजेनियस का, जो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं प्योर सॉलिड का और लिक्विड का इज यूनिटी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर आपको दिया जाए CaCO3 है, CO और CO2, तो Kc क्या हो जाएगा, CO2. आगे समझ में, मीन्स जब आपका क्या है, देखो प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, ठीक है, जो आपका प्योर सॉलिड है वो कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो सॉलिड है मीन इनकी वैल्यू यूनिटी है 1. तो आप जो आपका Kc किस पर डिपेंड है, केवल गैस पर. ठीक है, तो Kc इक्वल टू आपका CO2 बन जाएगा और Kp PCO2 बन जाएगा. तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हेटेरोजीनियस. मीन जब आपका हेटेरोजीनियस है, अगर प्योर कंडीशन में है तो वो उसकी वैल्यू यूनिटी होती है. ठीक है, तो आपका केवल डिपेंड करेगा, ठीक है, गैस पर. तो ना यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जो आपका Kc है और Kt डिपेंड किस पर, डेल Ng पर डिपेंड करता है. ठीक है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, अगर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो डेल Ng 0 हो जाएगा, तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगी. इफ द रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स, देन यूनिट ऑफ Kp मीन्स जब वो मीन्स चेंज हो जाएंगे. जब तो इक्वल होंगे, जब डिफरेंट होंगे तब उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, मोल पर लीटर. ठीक है, तो उनकी यूनिट वहाँ पर क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.